यहाँ पर मंच पर आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमारे सामने तमाम जनमानस है, आप सबका भी मैं रामलीला समिति की तरफ से हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूँ। यह रामलीला पिछले 25 तारीख से अनवरत चल रही है। 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के बाद आज हम सबको विजया पर्व पर, विजयादशमी के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबके साथ सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं और विजयादशमी का यह उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बना रहे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं गोरक्षपीठ की परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहाँ पर आया हूं। आप सब जानते हैं कि गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन विजयोत्सव और शोभा यात्रा मानसरोवर में देव विग्रहों का पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रास्ते लग के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनता है और उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं एक बार आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आर्य नगर की ये रामलीला समिति प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, इस परंपरा का निर्वाह करके वर्तमान पीढ़ी का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का कार्य करने का कार्य भी करती है। विजयोत्सव भगवान श्री राम का अधर्म, अत्याचार और अन्याय पर विजय का पर्व भी है। ये पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयादशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयादशमी के पर्व के साथ जुड़ते हैं और विजयादशमी का पर्व भी यह केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के सम्मान का भी प्रश्न था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था और अंततः रावण को प्रभु राम के हाथों उनकी वानरी सेना के सहयोग से मरना पड़ा। यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रश्न है और मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रतीक है। और किसी भी प्रकार के विदेशी अपरंपरा का या संस्कृति का कोई चिन्ह न रहे, उसको समाप्त करते हुए अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है।
ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में न हो रहा हो। हर जगह होता है, हर साल होता है। लेकिन विरासत के प्रति सम्मान का यह भाव हर बार हमें इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए, हर बार हमको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जोड़ने के लिए विवश करता है। और हम न केवल उससे ज्ञानवर्धन करते हैं, बल्कि उसे मनोरंजन के रूप में लेकर के भी एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों,